नमस्कार दोस्तों। दो सौतन की लड़ाई, देश में बढ़ी महंगाई। दो सौतन चीनी एथेनॉल, कैसे बना दोनों आपस में सौतन। देश का एकलौता राजकुमार गन्ना का एकलौती राजकुमारी चीनी थी, यानी गन्ना से सिर्फ चीनी बनता था। देश की नीति राजनीति कुछ ऐसा किया कि गन्ने का रिश्ता एक और करवा दिया। गन्ने का दूसरा रिश्ता से जो रिजल्ट आया वो है एथेनॉल, यानी जब गन्ना से एथेनॉल भी बनने लगा तो चीनी और गन्ना दोनों आपस में झगड़ पड़े, क्योंकि दोनों आपस में बन गए सौतन, और दोनों सौतन की लड़ाई में अब झगड़ा खूब होने लगा। एथेनॉल चीनी को कहने लगा, ताना मारने लगा कि गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। चीनी भी पलटवार किया और चीनी बोला कि हम समा है, तू है परवाना, हमसे पहले तू जल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? वही बात हुआ एथेनॉल के साथ। लोगों ने एथेनॉल को कोसना शुरू किया और लोगों ने बताने लगा कि हाय एथेनॉल, गाड़ी खराब होती है, गाड़ी की इंजन सीज हो जाती है, नहीं चाहिए एथेनॉल। सब कुछ हुआ एथेनॉल के साथ। अब आते हैं बात हम, फिर चीनी के साथ भी वही हुआ जो एथेनॉल बोला था। चीनी का जो गोरा रंग था वो ढल गया ना। चीनी की जो महंगाई है आसमान छू रहा है, यानी जो चीनी पहले 46 रुपीज़ में 1 केजी मिल जाता था, आज 64 रुपये में 1 केजी मिलता है। और अनुमान तो ये है कि 74 रुपये में भी मिलेगा, 84 में भी मिलेगा, यानी चीनी का रेट अभी आसमान छू रहा है। दोनों एथेनॉल और चीनी का हिसाब किताब हो गया। मैं बताता हूँ, मोदी सरकार जो तत्कालीन देश की सरकार है वो तो ऐसे मानिए कि एथेनॉल का आविष्कार नहीं किया, महंगाई का एक अलग आविष्कार ही कर दिया हो। और उस आविष्कार को भी दोहा के माध्यम से आपको समझाता हूँ, एक कहानी के माध्यम से। कहानी क्या है? एक महिला थी भोली भाली, उसका पति था। महिला से पति ने बोला कि डार्लिंग, हम कमाने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएंगे, सोना कमाएंगे, और वहाँ से ला करके सोने चांदी का तुम्हारा जेवरात बना देंगे, तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगा। भोली भाली औरत पति के बातों में आ गई। उसका पति किसी दूसरे देश में गया और उसका पति दूसरे देश में जाकर के कोई दूसरा हमसफ़र ढूंढ लिया। पति वापस पहली पत्नी के पास नहीं आया। अब पहली पत्नी 1 दशक 2 दशक 3 दशक जब बीत गया तो पहली पत्नी अपने दुख को, पीड़ा को बयां करते हुए एक दोहा बताई। दोहा क्या था? सोना लाबन पिया गैलन, सोना कर गैलन गे, सोना मिले न पिया मिले, भूरा कर गैलन केस। महिला का कहने का तात्पर्य ये है कि सोना कमाने के लिए हमारे पति किसी दूसरे देश में गए थे, पति भी वापस नहीं आए, सोना भी नहीं मिला। अब तो मैं बुजुर्ग हो गई, हमारा जो बाल है वो सफ़ेद हो चुका है। महिला का ये पीड़ा, महिला का ये दर्द अभी देश के जनता का दर्द से मिलता जुलता है। अब एथेनॉल के साथ क्या हुआ वो भी बताता हूँ। जो तत्कालीन सरकार है, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, भोली भाली जनता से ये वादा किया कि हम एथेनॉल युक्त जब पेट्रोल बनाएंगे तो 100 रुपये नहीं 50 रुपये पेट्रोल मिलेगा। दूसरी बात, देश का जो किसान है गन्ना बेच करके माला माल हो जाएगा, देश का पर्यावरण संतुलित हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोली भाली जनता एनडीए की बात मान ली, मोदी सरकार की बात मान ली। फिर आविष्कार हुआ एथेनॉल का। एथेनॉल यानी E20 पेट्रोल का। E20 पेट्रोल जब आने लगा तो पेट्रोल का रेट 110 रुपये लीटर रहा, रेट नहीं घटा। दूसरी बात, एथेनॉल से लोगों की गाड़ी खराब हुई, लोगों की सब कुछ खराब हुई। चलिए, लोग ने इतना तक भी सह लिया, मगर उस एथेनॉल के वजह से आज चीनी का महंगाई भी जनता का जेब काटने पे लगा है, यानी जनता को नोच रहा है। जो चीनी आज तक जनता को मीठा लगता था वही चीनी कड़वा लगने लगा है, काटने लगा है। बात से आपको समझ में आई ना? अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। ये जो चीनी का रेट बढ़ रहा है 64 रुपये, 74 रुपये या 84 रुपये, आप सोचते होंगे हल्के में लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अभी रक्षाबंधन नज़दीक है। रक्षाबंधन में लोगों को चाहिए मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, अभी लोग खर्च करेंगे। फिर आ रहा है दशहरा, फिर आ रही है दिवाली, फिर आ रहा है छठ, यानी लोगों के जेब से नोचा जा रहा है, चाहे E20 के तर्ज पे हो, चाहे चीनी के तर्ज पे हो। और चीनी ही नहीं, चावल की भी महंगाई आसमान छू रही है देश में। यानी इस बात पर सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और आप क्या सोचते होंगे पता है कि जब एथेनॉल आया था तो सरकार अपना सफाई दिया था, सरकार का प्रवक्ता, सरकार का पक्षकार कुछ बोला था ना, आकर के यही बोला था कि अरे देश का जनता, देश का किसान माला माल हो रहा है, गन्ने का रेट बढ़ गया, मकई का रेट बढ़ गया, सब कुछ आपको सफाई तो दिया था ना। आपकी गाड़ी खराब हुई, आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया था। ऐसा ही होगा इस मैटर में। क्या होगा
कि प्रवक्ता आएंगे सरकार का पक्षकार आएंगे, टीवी पे बैठेंगे और भाषण देना शुरू कर देंगे कि देखिए देश में डायबिटीज़ का मामला बहुत बढ़ रहा था, शुगर पेशेंट बहुत बढ़ रहे थे, इतना अस्पताल हम कहाँ से बनवाते, तो हमने क्या किया, चीनी का रेट बढ़ा दिया है। अब लोग न चीनी खरीदेंगे, न चीनी खाएंगे, न डायबिटीज़ बढ़ेगा, न शुगर का बीमारी बढ़ेगा। यही तो बात कहेंगे। और कहेंगे क्या, इस खबर में इतना ही, फिर किसी और खबर में मिलते हैं। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।